पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा वार्ड क्रमांक 216 मुंबा देवी विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहनलाल जैन के नेतृत्व में ग्रांड रोड के नवजीवन सर्कल पर पूर्व नगर सेवक रमेश नाइक, मुकेश सोलंकी, गणपत जैन, दिलीप सोनी, रेखा शाह, दीपा नाइक, अनीता जैन, किरण सेठ, शरद पेटीवाला, प्रवीण संघवी, बाबूलाल जैन, मंगल सेठ, आरिफ शेख सरीखे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन केक काटकर उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मिठाई खिलाकर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नायर हॉस्पिटल में जाकर जरूरतमंदों में फ्रूट, जूस, बिस्किट वितरण भी किया। आइए देखते हैं इस मौके पर मौजूद लोगों ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो उनको नमन करके यही बोलना चाहूँगी कि आपने जो सोच रखी थी अटल भारत, अखंड भारत और निडर भारत, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और आपकी हर चीज़ को आज हम धरातल पर होते देख रहे हैं। तो ऐसे पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी जी को भी हम कोटि कोटि वंदना करते हैं कि ये उनके सपनों को साकार करने वाला एक लीडर हम लोगों को लीडर मिला है और उनके ही पथ पर चलकर हम एक एक कार्यकर्ता यही चाहेंगे कि भारत को हमेशा अखंड और निडर बना के रखें। 370 की धारा हटाने का सबसे पहला जज्बा अगर किसी ने दिया था तो वो था अटल जी ने। राम अयोध्या मंदिर का जो हुआ था उसके लिए भी उनका जो जज्बा था कि वो साकार होना चाहिए धरातल पर, वो करके दिखाया हमारे पंत प्रधान जी ने। और आज उनका हम 99वां जन्म दिवस मना रहे हैं। 25 दिसंबर 1924 को जिनका जन्म हुआ था भारत की धरती पर, उनका जन्म हम ये नहीं कहेंगे वो महापुरुष नहीं, महापुरुष है। ऐसे महापुरुष अगर भारत में और भी जन्म लेंगे तो इस भारत की कायाकल्प कुछ और होगी। और उन्हीं की 2 लाइन समर्पित करती हूँ कि होंगे वे कोई और जो मनाया करते हैं जन्म दिवस, मेरा नाता तो रहा मरण त्योहारों से, कि जिनका मरण दिवस और जन्म दिवस उत्सव हो, ऐसे निडर वक्ता को कोटि कोटि वंदना करती हूँ। उन्होंने किया काम हमको बोलने की भी हमारी लायकात नहीं है, इतना बड़ा काम कर चुके हैं ये तो सिर्फ लोगों को मालूम गिरना चाहिए कि इन्होंने क्या क्या काम किया है और उनको याद करें तो आगे आने वाली पीढ़ी को इनके काम के बारे में, ये देश को इतना ऊपर लाने के अंदर जितना योगदान उन्होंने किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हर साल इनकी बर्थडे हम लोग मनाने की कोशिश करेंगे कि जहां पे सब लोगों को इनकी याद हमेशा ताज़ा रहेगी और इनके काम उनके तक पहुंचेंगे। और इस तरीके का युवा पीढ़ी है, बाकी के लोग हैं, वो भी इसी तरह का अपने देश के लिए काम करेंगे। इसके लिए हमने याद
करने के लिए आज उनका बर्थडे मना रहे हैं हम लोग। जितने लोग आए हैं आपको में जो है बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है टीम, क्या कहना चाहेंगे जहाँ के जो कार्यकर्ता हैं? नहीं, ये हमारे ग्रैंड टूर बॉम्बे सेंट्रल 216 वार्ड के प्रमुख सारे कार्यकर्ता हैं। मोहन जी ने आगे बढ़कर ये कार्यक्रम करने की सोची और हम लोग सब साथ में मिलके ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अधिकांश लोग आज आए हुए हैं। कल का बर्थडे है, लेकिन आज संडे होने के कारण हमने एक दिन पहले ही उनको याद किया है और इनके बारे में सारे लोग अपने अपने इलाके में, अपने बिल्डिंग में, मोहल्ले में इनके बारे में सारी उनकी अच्छाइयाँ लोगों तक पहुँचाएँगे। मोहन जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से इसके बाद आप लोग किसी हॉस्पिटल भी जाने वाले हैं? सर हॉस्पिटल में जाएंगे? सर, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हमारे सब पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से धन्यवाद, जो यहाँ पर सब आके पधारे और अटल जी का जन्मदिन बर्थडे मनाया है। उसके लिए हम सब जन मिलकर उनकी याद में, एक्चुअली अटल जी की बात तो अलग ही थी। वो अटल जी जो करते थे और वो कहते थे वो करते भी थे, और उन्होंने जो किया है शायद हम लोग कर भी नहीं सके। हम लोग उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और जो मोदी जी आज की तारीख में जो कर रहे हैं वो आपको सबको मालूम है, उनको बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और बाकी जो अटल जी जो राजनेता तो थे, प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, उसके बाद में वो कवि भी थे जिन्होंने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और उनके हिसाब से कमल खिल चुका है। अब यहाँ से हम लोग नायर हॉस्पिटल जाएंगे। उनके जन्मदिन पर हम बच्चों लोग को कुछ फल फ्रूट वाटप करेंगे, उसकी बस आत्मा के लिए। यहाँ के जो कार्यकर्ता लोग आए, रमेश नाइक जी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले रमेश नाइक जी का, मुकेश सोलंकी का, गणपत जी का, बाबू जी का, दिनेश जी का, और यहाँ पर जितने नितेश भाई, नितिन भाई सब जन जो आए हैं उनका, दिलीप सोनी जी का हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे और आगे काम करते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी मृदुभाषी, कवि हृदय और अच्छे इंसान थे, और जब भी उनको राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला प्रधान के हिसाब से, तो 1977-78 की जो सरकार थी, जनता सरकार, तभी सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान का वीज़ा खोला था। यानी ये उस टाइम में ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है। उसके बावजूद उन्होंने वो ज़माने में हिम्मत की थी कि हम सभी समाज के लिए है, और आज वही पद पे चलते हुए नरेंद्र मोदी जी भी 130 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं। तो भारत के किसी नागरिक ने यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और भारत सरकार आप सभी के लिए है। यानी ये दहशत फैलाने का जो काम करते हैं, उन्होंने सबसे पहले समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अटल जी के संस्कार और संस्कृति पे चलती है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए चलती है, और राष्ट्रवाद वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और भारत का हर नागरिक हमारे लिए जात पात के ऊपर है, वो भारत का नागरिक सबसे पहले है। जो राष्ट्र को नहीं मानता है उसके लिए कड़क कार्रवाई करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना ही कहता हूँ। और अटल जी के जन्मदिन में एक बात करता हूँ कि सुशासन दिवस, यानी लेस गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस, ये जो उन्होंने नारा दिया था, उस हिसाब से सरकार चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और भी विकास कार्य चलते रहेगा। और उनका जो 4 गोल्डन रोड था, वो सपना हमारे नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अटल जी जहाँ तक है वहाँ तक तो हम पहुँच भी नहीं सके अब तक, और ना ही हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की उत्सुकता रहती है। बट उनकी एक कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं हर बार सुनती भी और उसको अनुग्रहित करती भी अपनी लाइफ में। जैसे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता एक नया गीत गाऊंगा, अकेला चल रहा हूँ, अकेले चलता रहूँगा, नहीं देखा मैंने पीछे मुड़कर, मेरे पीछे कितने सहारे हैं, बट मुझे मेरा कर्तव्य एकदम घनिष्ठता से निभाना है। और इसी चीज़ को मैं मानकर अपने हिसाब से बीजेपी की कार्यकर्ता बनकर अपने काम को इतना ही इम्पोर्टेंस देती हूँ जितना अटल जी ने अपनी लाइफ में दिया है। थैंक यू।